आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 या 8 मई को रिज़ल्ट आया था। तो इसके रिगार्डिंग तो जैसे कि कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक इसमें पोस्ट थी, तो उसमें सिर्फ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 और 1, 2 और 3 का ही जो है रिज़ल्ट आया है। और अभी टाइपिंग वाली जो पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट और जो अपना सीनियर क्लर्क है उसका भी टाइपिंग का रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए उसका 2 पोस्टों का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये मन में डाउट है कि जो जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जब उन्होंने फॉर्म किया था फिल, तो उस समय क्या है कि जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस मान लो कि किसने जेई यानी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट या फिर सीनियर क्लर्क की अगर दी है फर्स्ट और सेकंड, तो उनका स्कोर क्या है कि अभी ये अपने CCTS और स्टेशन मास्टर और GTM यानी कि ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ उन्होंने पार कर लिए, तो उनको भी DV के लिए जो है बुलाया है। तो उनका ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमको ये पोस्ट मिल गई स्टेशन मास्टर या फिर GTM की, तो हमने तो फर्स्ट में वो डाली थी अपना जेई की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और अपना क्लर्क की, तो वो कैसे मिलेगी। तो जब ये आरआरबी का जब 7 या 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आया था, तो इस वेबसाइट में उन्होंने कट ऑफ भी दी थी और ये भी डाला था कि जो रिज़ल्ट है ये कैसे हमने तैयार किया है और कैसे DV के लिए आना है। तो मैं लेके चलता हूँ कि आपका डाउट है ये करीबन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 5 में जो आपका ये सॉल्यूशन है इसका, इस बात का, एक मिनट, नंबर जो ये 5 है इसमें आपका सॉल्यूशन है, ये हम रीड करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मैं पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि श्रेणी संख्या 1 से श्रेणी संख्या 5 यानी कि कैटेगरी नंबर 1 से कैटेगरी नंबर 5 की किसी विशेष पद के लिए अभ्यर्थियों और क्षेत्रीय रेलवे के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम अनुशंसा उनके कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा योग्य या फिर अयोग्य यानी कि फेल या पास के परिणाम प्रकाशित होने के बाद भेजी जाएगी। यह अनुशंसा उनकी CBTST की क्वालिफाइंग स्थिति और अभ्यर्थियों की चिकित्सीय फिटनेस के अनुसार एवं योग्यता सह वरीयता के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो ये अभी मेडिकल हो रहा है इसका रिजल्ट भी अभी नहीं आएगा, यानी कि फाइनल अपना पैनल में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके कंप्यूटर आधारित टाइपिंग यानी कि जो टाइपिंग का है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी है यानी कि जो कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म फिल करते समय कौन सी अपनी वरीयता दी थी, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट या फिर सीनियर क्लर्क। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये सब वरीयता के आधार पर की जाएगी। नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा श्रेणी संख्या 1 से श्रेणी संख्या 5 के किसी विशेष पद के अभ्यर्थी और क्षेत्रीय रेलवे के लिए, ये कुछ इस तरह का है। यानी कि ये अंतिम उनके कंप्यूटर आधारित टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद ही के परिणाम प्रकट होने के बाद भेजी जाएगी ये अनुशंसा इनकी। जब टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तब यह डिसाइड होगा कि उस अभ्यर्थी ने कौन सी अपनी वरीयता दी थी, यानी कि अपने जो है प्रेफरेंस दी थी चिकित्सीय फिटनेस के अनुसार एवं योग्यता सह वरीयता के आधार पर दी जाएगी, यानी कि वरीयता। तो ये निश्चिंत रहो आप, अगर आपने जूनियर अकाउंट की अगर पोस्ट डाली थी तो आपको जो है वही मिलेगी वरीयता के अनुसार, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप तो ये आपको PDF कहाँ से मिलेगी, तो जब आप अपना RRB की इसमें जाएंगे
ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ आपको कट ऑफ का भी लिंक मिलेगा और ये भी मिलेगा जो कि ये रिजल्ट कैसे बनाया गया है। धन्यवाद।